Please like, share, and subscribe the channel, and also press the bell icon to get notified. ओम नमस्ते सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगवीर पे। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद सुनकर आपको ये लगे ये बात तो कोई नई नहीं है, लेकिन उसके गहराई में जाएंगे तो समझ पाएंगे कि वास्तव में बड़ी गहरी बात है। तो आप सभी का मैं युद्धवीर स्वागत करता हूँ। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो बात है एक सिंपल सी कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। स्वस्थ कौन है? आपने सोचा कभी स्वस्थ कौन है? क्या हम ये मान लें जिसका शरीर बलिष्ठ है वही स्वस्थ है? नहीं। या जो सामर्थ्यवान है वो स्वस्थ है? नहीं। ना तो स्वास्थ्य पैसे से मिल सकता है और ना ही केवल बलिष्ठ व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं। केवल बॉडी स्ट्रक्चर देखकर हम उसको स्वास्थ्य नहीं नाप सकते। तो स्वास्थ्य की एक परिभाषा अलग ही है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं उसे हम स्वस्थ मानेंगे, ना कि केवल शारीरिक रूप से। आम एक धारणा है कि जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है वही स्वस्थ है, लेकिन नहीं। WHO ने जो परिभाषा दी है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य सब मिलकर आदमी स्वस्थ बनता है। लेकिन उससे भी हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो परिभाषा दी, उस परिभाषा में एक ऐसा सम्माह किया गया है जो आज की परिस्थितियों में बिल्कुल 100% खरा उतरता है। महर्षि सुश्रुतों ने कहा था, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिये प्रसन्नातेन्द्रिय मना स्वस्थ से इति विद्यते। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसके दोष वात पित्त कफ, सम दोष वात पित्त और कफ, जो शरीर में 3 दोष होते हैं, ये बिल्कुल बैलेंस हो। समदोषा सम अग्नि, जो शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं वो सब सम अवस्था में रहे। मुख्य रूप से जठराग्नि जो हमारी शरीर में पाचन क्रिया का काम करती है, पचाने का काम करती है, वो मजबूत होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, तब व्यक्ति स्वस्थ है। समदोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिये, शरीर के अंदर धातुएं जो है 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, सभी जानते होंगे। सबसे पहले क्या बनता है शरीर में जो खाए पिए अन्न का? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। सबसे अंत में जो है शुक्र बनता है। और फिर उसके बाद एक और हम ओज बोलते हैं जो आपका चेहरे से प्रकट होता है। तो 7 धातुएं आपकी समवस्था में होनी चाहिए, तब आप स्वस्थ हैं। और मलक्रिया, मलक्रिया, मल में भी हम 3 कैटेगरी होती है। मल में एक तो अपना यूरिन, दूसरा लेट्रिन जो बोलते हैं हम, मल त्याग, उसके बाद पसीना। पसीना, ये तीनों बाहर समय से पूर्ण रूप से निकलना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो समदोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिये प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपकी आत्मा प्रसन्न हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो ये इतनी गहरी परिभाषा दी गई थी, और आज के इस दौर में वही व्यक्ति स्वस्थ है, क्योंकि केवल धन प्राप्ति से व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता, केवल बॉडी स्ट्रक्चर से व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ व्यक्ति वो होगा जो इन सारे नॉर्म्स को पूरा करेगा। हम अपने आप का आकलन करें कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। देखने में बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा महर्षि सुश्रुत से अच्छी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपका शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिया सब प्रसन्न होनी चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको ज्ञानवर्धक लगे